हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, कल 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है, एक पर्व है। इसके बारे में आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको ये ज्ञान दूंगा कि किस प्रकार कल के दिन किया गया दान पुण्य किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। देखिए, अक्षय का मतलब है इमॉर्टेबल, जो चीज कभी भी खत्म ना हो सके, दैट विल ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ। तो जो इमॉर्टल चीजें हैं वो सारी की सारी अक्षय कहलाती हैं। और यहाँ पर आप ये चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि मैं आपको ज्योतिष के आधार पर ये बताऊंगा कि कैसे जो है अक्षय तृतीया हेल्प करती है। देखिए, अक्षय तृतीया का त्योहार तब आता है जब सूर्य उच्च राशि में होते हैं। ये देखिए, सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा भी उच्च राशि के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा जो हैं, यहाँ पर दोनों अपनी अपनी स्व की उच्च राशि में है। जब भी कोई प्लैनेट उच्च राशि में होता है तो उसका मतलब होता है कि वो कॉन्शियस है, वो अवेयर है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। और किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े प्लैनेट माने गए हैं। कुंडली का 50 to 60% डिसीजन सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट से हो जाता है कि किस तरह से प्लेस्ड हैं, कितना बलाबल है उनके अंदर और उनकी दृष्टियां कौन से पॉजिटिव जगह पर हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप कि जब मैंने यहाँ पे रिसर्च किया कल कि सनराइज 26 अप्रैल को सनराइज कितने बजे है, तो 5:47 AM पे यहाँ पर मेरा सनराइज आ रहा है। तो मैंने 5:47 AM का प्रश्न लगाया तो इसमें लगन में सूर्य विराजमान है और साथ में बुध है और चंद्रमा बिल्कुल उनके पीछे है। बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच में चंद्रमा है, एग्जॉल्टेड है इस समय। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एरिया है ये ईस्ट है। सो अब आप लगन भी समझ जाएंगे यहाँ से कि जो राशि ईस्ट में हो रही होती है, राइज कर रही होती है, वही हमारा लगन बनता है और सूर्य उसमें है, तो ये ईस्ट है। और जब भी आप अपने घर के तरफ देखेंगे बाहर निकलकर, तो जो सूर्य ईस्ट में राइज करते हैं और वेस्ट में सेट करते हैं और थ्रू साउथ, वो साउथ की तरफ से होते हुए जो है वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। अब मैं इस चीज को आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। 2 घंटे बाद, अब यहाँ देखिए 5:47 है, 2 घंटे बाद इनकी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर मैं बर्थ डेटा को एडिट करता हूँ और यहाँ पर 5:47 की जगह सुबह के 7:47 कर देता हूँ। तो जैसे ही आप जाएंगे यहाँ से एक घर सूर्य यहाँ पर मूव हो गए और चंद्रमा उनके पीछे पीछे हैं। तो सुबह सुबह अगर आप दान पुण्य कर देते हैं, आप घर पे लॉकडाउन है इस समय, तो आप मान लीजिए कोई भी दान पुण्य, जो जैसे आपके घर के बाहर कोई कच्ची जगह, कोई गार्डन एरिया में वहां पर बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ईटेबल्स जैसे कि चावल, तिल या गुड़ के छोटे छोटे पीसेस, शक्कर, इन सबको आप दान कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप ये चीज दान करेंगे तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग वो खाना शुरू करेंगे तो आपका लगन स्ट्रांग होगा और आपका दूसरा घर, जो फिक्स एसेट्स हैं आपके, वो स्ट्रांग होंगे। चंद्रमा, तो चंद्रमा का एलिमेंट दान में जरूर होना चाहिए। जैसे चावल है, ये सब चीजें, चीनी, दूध थोड़ा सा आप गिरा सकते हैं या आप किसी डॉग को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि इस समय केतु जो है वो अपने मूला नक्षत्र के अंदर यहाँ पर विराजमान है। तो इससे केतु का भी बहुत अच्छा 8th हाउस का निवारण हो जाएगा। और सूर्य जो है यहाँ पर अब देखिए 12वें घर में पहुंच गए हैं अपनी उच्च की राशि के अंदर। तो यहाँ पर जब वो आपने सुबह सुबह दान कर दिया तो 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो आपका 12वां घर से रिलेटेड बीमारी, कर्जा या जो आपका लाइफ के अंदर खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल यात्रा, उन सब के योगों के लिए ये दान पुण्य आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय जो भी जीव जंतु आपका किया गया दान को खा रहे होंगे, तो उस समय 12th हाउस और लगन ये दोनों ठीक हो जाएंगे। तो पहले मैंने बताया जब लगन में थे सूर्य, तो यहाँ पर चंद्रमा जो थे वो दूसरे भाव में थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बर्थ डेटा फिर बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पर 7:47 की जगह 9:47, 2-2 घंटे, क्योंकि राशि जो होती है वो 2 घंटे की होती है। तो यहाँ पे देखें, अब सूर्य आगे बढ़ गए, सूर्य पहुंचे 11वें भाव में और चंद्रमा जो है
वो 12वें भाव में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर 11वां प्रॉफिट, लिक्विड मनी, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, तो इच्छाएं की जो आपकी पूर्ति है वो होनी शुरू हो जाएगी। देखिए पूरे साल का उपाय है, जैसे जैसे आपका किया गया दान पुण्य जीव जंतु खाएंगे, वैसे वैसे जिन जिन घरों में सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर मूव कर रहे हैं पूरे दिन के अंदर, उन उन घरों को बेनिफिट होने वाला है। अब 9:47 हो गए हैं, सामान आपने सुबह ढेर सारा दान पुण्य कर दिया, डाल दिया है, सनराइज के समय ही कर दिया नहा धोकर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से ईस्ट से टूवर्ड्स साउथ होते हुए वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो यहां पर अब हम डेटा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और यहां पर हम 9:47 की जगह 11:47 मॉर्निंग के कर देते हैं। अब सूर्य हमारे कर्म स्थान पर आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए चंद्रमा उनका पीछा कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे पीछे रह रहे हैं, और हर 2 घंटे बाद एक घर सूर्य बदल रहे हैं और चंद्रमा उनके बिल्कुल पीछे पीछे हैं। अब 11:47 में 10वां भाव आपका 10th हाउस एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे सूर्य की तरफ से, और शुक्र जो है और चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में है। सो कर्म और आपका प्रॉफिट यहाँ पर इनके लिए दान पुण्य हो जाएगा। जब इस समय कोई भी जीव जंतु पंछी आप दान करेंगे, आप सुबह सुबह दान कर दीजिए, उस समय अगर कोई जीव जंतु खा रहा है उस समय, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। तो अगर आप काम से रिलेटेड थोड़े से परेशान हैं, तो ये टाइम नोट कर लीजिए, 11:15 बजे से लेकर 1 बजे 2 बजे के बीच में आप 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य इस प्रकार गोचर कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेटा जो है, यहाँ पर बर्थ डेटा चेंज करके हम अब 11, 12, 13:47 कर देते हैं। तो 13:47 में ये पहुंच गए भाग्य स्थान में। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ, पिता, भाग्य स्थान, इसका समय शुरू हो गया है। यहाँ पर किया गया दान पुण्य इस पर्टिकुलर नवम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको सही करेगा जीवन के अंदर, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आपकी विदेश यात्रा हो। विदेश यात्रा में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अभी तक तो बंद है, लेकिन अगर फ्यूचर में आप कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, तो ये टाइम है जिसमें आप दान पुण्य करें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी टाइम करें, अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर दें तो भी इन सभी घरों के इफेक्ट आ जाएंगे। तो आप टाइम मत नोट कीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग कर दीजिएगा, सभी घरों का इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे किन किन घरों पे सूर्य मूव कर रहे हैं, और हमने सूर्य और चंद्रमा दोनों एग्जॉल्टेड, और हमने दान पुण्य कर दिया है। अब यहाँ पर हम जो बर्थ डेटा है वो एडिट करेंगे, और यहाँ पर हम 15:47 कर देंगे। तो 15:47 जब हम आगे यहाँ पर लेकर आते हैं, तो अष्टम भाव में सूर्य आ गए हैं उच्च के, और पीछे पीछे चंद्रमा है, और ये धीरे 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 हम इसको आगे लेके जाएंगे। और हम यहाँ पर अब सनसेट की बात कर देते हैं भारत में कि कितने बजे मेरी जगह पे। तो यहाँ पर जो सनसेट है अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे के आसपास, 6:58 मुझे पंचांग के अंदर नजर आया। अब मैं यहाँ पर अगर जो डेटा है उसको मैं चेंज कर देता हूं, और यहाँ पर समहाउ 1858 के आसपास या 1848 के आसपास देखा हूं, तो यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य बिल्कुल 8:30, 6:30, पौने 7 बजे के आसपास जो है ऑलमोस्ट सनसेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल वेस्ट की पोजीशन हो गई। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, थ्रू साउथ जो है सूर्यदेव मूव करते हैं, और 2-2 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचते रहते हैं। बीच में टाइम डिफरेंस जरूर थोड़ा बहुत जो है आप देख सकते हैं कि आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है सूर्य की ये 30 डिग्री है। तो धीरे धीरे बिल्कुल एंटर कर जाते हैं। अभी 12 डिग्री के हैं, तो अभी तकरीबन ऑलरेडी 12 डिग्री यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब एंटर तो ये बहुत पहले कर गए होंगे, 2 घंटे बाद ही, तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे जो है एंटर कर गए होंगे। और धीरे धीरे यहाँ पर सूर्य जो है आगे होते हुए, यहाँ से जब इनका सूर्य अस्त हो गया, तो ये आगे जब वो टाइम मान लीजिए, अब यहाँ पर हम एडिट करके अंधेरा हो गया है, अब ये इनका उदय जो हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में अब हो रहा है, बिकॉज वो हमारे से पीछे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो अब वहां पर उदय हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 18 की जगह यहाँ पर 20 कर देते हैं, बिकॉज हम यहाँ के अब रात के 8:45 बजे हैं। तो देखिए सूर्य छठे भाव के अंदर पहुंच गया है। तो रात को भी अगर कोई जीव जंतु आपका किया हुआ दान पुण्य, गौशाला में दिए हुए पट्टे, या आप कोई भी गुड़ चना कुछ भी देकर आते हैं, तो रात को भी डिनर जरूर जो है वो पक्षी और
पशु हैं वो करते हैं। तो इस समय छठा भाव, पांचवा भाव, और ये सारा का सारा पूरा दिन 24 आवर्स जब तक कि अगले दिन सुबह तक यहाँ पर नहीं आ जाता। अब कुछ लोगों ने बताया कि अक्षय तृतीया का ये टाइमिंग है, यहाँ से यहाँ तक रहेगी। आई एग्री, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि सारा दिन 24 घंटे में जब उच्च के सूर्य 12 के 12 घरों में गोचर करेंगे तो सभी घरों को वो शांत करेंगे। दान पुण्य का इतना बड़ा महत्व है। और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि यही चीज अगर वहां पर, अब यहाँ पर 7th हाउस में जाकर वेस्ट के एरिया में वो नीच के मतलब खत्म हो गए थे, जाकर सूर्यास्त हो गया था। तो उसी टाइम अगर मैं यहाँ पर अमेरिका में मान लीजिए मैं टाइमिंग का सनसेट देखता हूँ, तो सन राइज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सन राइज यूएसए ऑन approximately 26th April 2020. तो 26th right April right and it is 2020. तो यहाँ पर जो आ रहा है वो सनराइज नॉट अ स्पेस इज देयर नाउ, सो सनराइज इज 6:16 AM. सो अब मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर. सो व्हाट आई विल डू इज बर्थ डेटा में आई विल डू 26th April एंड इट इज 6:16 इन द मॉर्निंग, सुबह 6:16 राइट. और यहाँ पर मैं कंट्री कर देता हूँ यूएस, सो यूएसए, और मैं ईस्टर्न जोन की तरफ चला जाता हूँ विच इज़ लाइक न्यू जर्सी. सो अगर मैं यहाँ पर न्यू जर्सी और न्यू जर्सी सिटी कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम सिचुएशन राइट. सो न्यू जर्सी नेशनल ग्राउंड, न्यू जर्सी नेशनल गार्ड सी हियर और दिस, और आप यहाँ पर देखिए कि सूर्य जो है 26 अप्रैल को जब यहाँ पर सनसेट हो गया शाम के 6, साढ़े 6, 12, 13 घंटे का अमेरिका और इंडिया में फर्क है. तो यहाँ पर फिर से सूर्य जो है वहां पे, क्योंकि वहां पर फिर से ईस्ट हो गया और यहाँ पर जो वेस्ट था वो वहां का ईस्ट है, तो थ्रू साउथ वो मूव करेंगे वहां पर भी, और यहाँ पर वो इन जगह पे इन घरों में इंडिया के अंदर गोचर करेंगे. सो दिस इज हाउ सन ऑपरेट. सूर्य रोज इस तरह से ऑपरेट करते हैं. 12 के 12 घरों में 2-2 घंटे बाद वो मूव होते रहते हैं, पीछे पीछे चंद्रमा उनके रहता है. और स्पेशल तिथि है अक्षय तृतीया जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च हैं. दान, महादान, क्योंकि ये दो प्लैनेट्स पिता और माता कुंडली में जब उच्च हो गए, आपका मन, आपकी ईगो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति इस समय बिल्कुल उच्च पे है. और चंद्रमा आपका मन है, आपका माइंड है, आपका सुख और शांति नरिशमेंट का कारक है. तो ये दोनों अवेयर हैं. और ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहता था जो किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है. दिस इज हाउ यू एक्चुअली लुक एट अ पर्टिकुलर फेस्टिवल. एक फेस्टिवल को एस्ट्रोलॉजी की तरह मतलब ज्योतिष में किस प्रकार देखा जाता है वो मैंने आपको आज यहाँ पर बताया है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और आप अगर आपको ये पसंद आया है, समझ में आया है किस प्रकार ज्योतिष जो चलता है और किस प्रकार सूर्य और चंद्रमा जो है ईस्ट से चलते हुए थ्रू साउथ वेस्ट पे जाके सनसेट होता है और दूसरी कंट्री में उसी समय ये जो है सनराइज हो जाता है. ये आज पहली बार आपको कुंडली में मूव करते हुए सूर्य और चंद्रमा को देखकर आपको समझ आया होगा. तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जी भर के कल दान करें. जितना दान पुण्य करेंगे आपके 12 के 12 घरों में उतनी ही सुख और समृद्धि और शांति सूर्य और चंद्र देवता देंगे. कल बहुत बड़ा ओकेजन है. मिलजुल कर अर्ली इन द मॉर्निंग दान पुण्य करें, आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें. बहुत बहुत धन्यवाद.